तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए शुरू करेंगे आज +1 क्लास का टॉपिक राग एवं उसकी जातियां। किसी स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था, सर प्लीज एक माइक ले लीजिए। तो जिसने कमेंट किया था बच्चे, ले लिए मैंने माइक, आज शुरू करने लगे हैं। ओके, तो बेटा देखो, राग क्या चीज है, बिल्कुल इजी। जो हमारा जो बुनियाद है ना भारतीय शास्त्रीय संगीत की, बुनियाद मीन्स नींव, वो उसकी जो इमारत है वो राग पर टिकी है। सिंपल सी बात, ठीक है। और राग शब्द की जो उत्पत्ति है रंज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। ओके, आपने इतनी चीज डालनी है। और संगीत रत्नाकर में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सब इसी तरीके से परिभाषा देंगे बार बार। वह संगीत में ध्वनि जो स्वर तथा वर्ण से विभूषित हो। वर्ण मैंने समझाया हुआ है, टॉपिक +2 क्लास का टॉपिक है, ठीक है। इसमें वर्ण क्या चीज होती है, स्वरों के क्रम अथवा चाल को। तो वही चीजें रागों में उसके क्रम मारा है, सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। सीक्वेंस में जो काम करे रागों में सब चीजें होती हैं, जिगजैग चलता है राग, कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे कभी पीछे, इस तरीके से स्वर के चलते हैं, राग में खेला जाता है काफी। वह संगीत में ध्वनि जो स्वर तथा वर्ण से विभूषित होकर मानव के मन को प्रसन्नता की अनुभूति करवाती है। ओके, तो क्या कहलाती है, राग। और राग गाने बजाने से अलग अलग रसों की अनुभूति होती है, जैसे करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। समझते हो, रसों की अनुभूति मीन्स आपने देखा होगा कोई सैड सॉन्ग, आप सिंपल वे में समझो, भूल जाओ सब चीजें। सैड सॉन्ग हो गया, बीट सॉन्ग हो गया, इन दो एग्जाम्पलों को समझ लो आप, वो रसों की अनुभूति होती है, ठीक है। अब राग में कम से कम, अब राग को गाने का क्या रूल है, राग को गाने के लिए ना कम से कम 5 स्वर और मैक्सिमम 7 स्वर की जरूरत होती है। ये चीज मैं क्लियर कर दूंगा ना, इससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके राग के टॉपिक है, मैंने शुरू नहीं किया इसलिए अभी तक, वो करवाने के बाद शुरू करूंगा। तो मैंने स्वर में वो चीज समझा दी, आपका स्वर टॉपिक था वो जरूर समझना, और राग देखिए। अब क्या एक बात समझो इस चीज को, सिंपल सी बात है बेटा कि आज के टाइम में राग गायन चल रहा है, प्राचीन काल में जाति गायन चलता था, ठीक है। और जाति गायन के में भी वही चीज बताई जाती थी। देखो, स्वर और वर्ण शब्द रचना को जाति कहा गया, और वही परिभाषा आज राग की है। मीन्स जो स्वर युक्त रचना है उसमें जो शब्द रख दिए जाते हैं उसको भी जाति कहा गया था। प्राचीन काल में जाति गायन होता था, जिसका नाम आज ख्याल गायन है। एक हमारे शास्त्रीय संगीत में इसके दो अर्थ लिए गए हैं। पहला तो राग में लगने वाले स्वरों की संख्या, जैसे राग में कम से कम 5 स्वर और मैक्सिमम 7 स्वर। और दूसरा मत भरत काल, भरत जी राइटर में प्राचीन काल में, प्राचीन काल के राइटर हैं, प्राचीन समय में प्रचलित क्या था, जाति गायन प्रचलित है। यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची है बेटा, राग और जाति। देखो, प्राचीन काल में जाति गायन प्रचलित था और आजकल राग गायन प्रचलित है। ओके, जाति और राग एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, मैंने आपको बताया। स्वर और वर्ण शब्द रचना को जाति कहा गया, और वही परिभाषा आज राग की है। अब देखिए राग की जातियां क्या है, मैंने भी चीज वही बताई ना, स्वरों का प्रयोग करते। राग की जाति से यह पता चलता है कि किस राग के आरोह में और अवरोह में कितने स्वर लगेंगे, ठीक है। राग को गाने बजाने के लिए कम से कम 5 स्वर, वही बात आ गई, और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। 5 स्वरों को म्यूजिक की लैंग्वेज में बोल देते हैं बेटा ओडव, मुश्किल वाली बात नहीं है। और 6 स्वरों को बोल देते हैं शाड़व, और 7 को बोल देते हैं संपूर्ण। इसको आगे डिफाइन कर देता हूँ, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट पॉज करता हूँ वीडियो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इतने। अब इस चीज को समझिए। देखिए, राग के नियम अनुसार ना बच्चों, राग के नियम अनुसार राग के आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी है राग में, तभी राग बनता है। आरोह अवरोह दोनों होते हैं, इसलिए इन 3 जातियों से 9 जातियां बन जाती है। कैसे, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। देखो, मिनिमम 5 स्वर होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 7। तो 5 स्वरों को बोलते हैं ओडव। राग में मान लो, सपोज करो मैंने कहा एक राग के आरोह में 5 स्वर है, ठीक है, उसको बोल दिया ओडव। राग में आरोह अवरोह दोनों थे, अवरोह में 7 स्वर है, तो क्या हो गया, ओडव संपूर्ण, ठीक है। अगर मैं कहूँ आरोह अवरोह दोनों में 5-5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, ओडव। अवरोह में भी 5 है तो क्या हो गया, ओडव ओडव। उस तरीके से देखिए, समझो, इधर समझिए, जरूरी बिल्कुल इजी है। आरोह अवरोह दोनों में 5-5 स्वर है तो ओडव ओडव जाति होगी राग की। अब आरोह में 5 है, अवरोह में 6 हो गए तो ओडव शाड़व होगी। फिर वही चीज, आरोह में 5 है, अवरोह में 7 होगी तो ओडव संपूर्ण होगी। अब आगे बढ़े, ओडव के बाद क्या आता है, शाड़व। अब आरोह में 6 स्वर है, अवरोह में 5 है तो शाड़व ओडव। फिर आरोह में हम दोबारा बात करेंगे, 6 है, अवरोह में भी 6 है तो शाड़व शाड़व। आरोह में 6, अवरोह में 7 तो शाड़व संपूर्ण। वही तरीके से आरोह में 7, अवरोह में 5 तो संपूर्ण ओडव,
साथ में आरोह में 7 है और फिर अवरोह में 6 है तो संपूर्ण षडक, और दोनों में 7 तो संपूर्ण संपूर्ण 3 3 6 3 9। ये था आपका राग, जाति और राग की जातियां। जाति क्या होता है मैंने आपको ये बताया, राग क्या होता है ये चीज हमने बताई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डीपली समझा दिया मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जाति गायन क्या था, जाति क्या थी, क्लियर हो गया। प्राचीन काल में जाति गायन था, आधुनिक काल में ख्याल गायन है, राग गायन है, इसको आप बोल सकते हो। और स्वर्ण बोल रहा हूँ, स्वर और वर्ण से युक्त वह रचना, वह शब्द रचना भी बोल सकते हो जो मानव मन को प्रसन्नता पहुंचाए या श्रोता गणों को सुकून दे, वो राग कहलाती है। और इसकी जो द्वितीय रंज धातु से लिए, सिंपल सा टॉपिक है। राग का मोटिव ना आपको सुकून देना है। इसमें सभी तरह के रस होते हैं, करुण रस, रौद्र रस, गंभीर रस, वो डिपेंड करता है राग के ऊपर। तो यही चीज है मेन, और कुछ भी नहीं है। राग की जाति वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्राचीन काल में 18 जातियां होती थी, क्या जरूरत है उलझने की। मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ ना बच्चे, आपके +1 क्लास के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। हाँ, अगर यही टॉपिक मैं अब ग्रेजुएशन वालों को कराऊंगा और मास्टर्स वालों को कराऊंगा तो ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, मुझे डीपली जाना पड़ेगा। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लेंथी पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो +1 क्लास में बच्चे भी बहुत कम पढ़ते हैं, तो आपको चाहे कम पढ़ो यार, आपको पता हो आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, सिरसा रहे चाहे फतेहाबाद रहिए। एक शेर सुनाता हूँ आपको, कहते हैं दोस्त तो बहुत मिले सब नजर में समा गए, दोस्त तो बहुत मिले सब नजर में समा गए, आपकी तो बात ही कुछ और थी जो दिल में आशियां बना गए। अगर ऐसा कुछ हुआ, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका अपना चैनल है जितेंद्र सर म्यूजिक, और बहुत जल्द मैं सिखाने वाला भी, प्रैक्टिकल भी मैं शुरू करने वाला हूँ। तो जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बाकी जो टॉपिक हैं जिन्होंने नहीं किए बेटा, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए कर सकते हैं। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।